तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई वो सारी उम्र असंख्य ना जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पा किया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति। पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए? अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे। किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे। ये पाप का मूल कारण है। यहां रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25, और कहां चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के भोले प्राणी, कहां लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है। घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी देह, अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहां से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम, कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहां पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञान तो मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहां तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है
और तुम्हारी अकल ठिकाने आगी है कि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं। दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का। तो क्या जीवन है यहाँ पर, ये क्या प्रभुता है आपकी? यह भूल पड़गी। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसी ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे, कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे करण मुसना अपने, कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य ना जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खाएगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक किया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्मा, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।